सभी का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 156 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 155 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स समझे। आज हम उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें हमको ट्रायल बैलेंस दी जाती है, उसके ऊपर से कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसमें से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शॉर्ट में हम P&L अकाउंट कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, पर आप सभी को एग्जाम में पूरा ही लिखना है। पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि ये जो हमको दी गई है वो ट्रायल बैलेंस की बैलेंस शीट है, जिसमें कैपिटल स्टॉक की डेट दी गई है। स्टॉक की डेट है 1/4/19। इसका मतलब ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। कैश बैंक, कैश हैंड, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, परचेजेस, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटनिंग, सैलरीज, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, शेल, सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और लास्ट में हमको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक 27,000। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है उसके ऊपर से जनरली ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है, पर यहाँ पे हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो जो भी बैलेंस शीट ऐसी होगी कि बैलेंस शीट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड नहीं होती, उसे हम नहीं लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैपिटल, जो कि बैलेंस शीट में आता है। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा है वो आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड हम स्टॉक को डालेंगे। उसके बाद कैश जो बैंक में है, कैश जो हैंड है, मतलब कि अपने हाथ में है, अपने पास है, उसको भी हम बैलेंस शीट में डालेंगे। मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को भी बैलेंस शीट में डाला जाता है। तो ये जो एंट्रीज है, ये जो बैलेंसेस है, वो इनमें से कहीं पर भी नहीं आएगी। उसके बाद परचेसेस, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो वो हमने डाल दिया है। वेजिस, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजिस को अगर सैलरी में इंक्लूड किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पर यहाँ पे उसको अलग से दिया गया है, सो इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानकर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। उसके बाद आता है पावर एंड फ्यूल, वो भी ट्रेडिंग में आता है क्योंकि डायरेक्ट है। फैक्ट्री लाइटनिंग, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद हमारी आती है सैलरीज, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कि हमारी इनकम है, इनडायरेक्ट, सो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। फिर डिस्काउंट अलाउड, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। एडवर्टाइजिंग, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, उसको भी यहाँ पे हम लेंगे। अब जो हमारा सेल है, सेल आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद सन्ड्री डेब्टर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि हमारी एसेट एंड लायबिलिटी है, तो वो आएगी बैलेंस शीट में, इसीलिए इसे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। फिर भी जो भी बैलेंसेस यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करते, जिसको हमने बैलेंस शीट में इंक्लूड करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की सारी, उसके बाद लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो भी यहाँ पे डाल दिया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट की सारी बैलेंसेस हमने डाल दी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी सारी बैलेंसेस हमने डाल दी है। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हमें पता चलता है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, जिसे अब हम यहाँ पे ले जाएंगे और इन सब का सम करके जब हम
अपना ग्रॉस प्रॉफिट की बैलेंस फाइंड करेंगे तो वो आती है 2,25,000। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर सबसे पहली एंट्री आएगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाकी की सारी एंट्रीज जो कि हमने डाली है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे और उसमें से क्या होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ये हम फाइंड करेंगे। तो इन सभी एंट्रीज को जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल ज्यादा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बैलेंस बचती है वो है हमारा नेट प्रॉफिट, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में, जिससे प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज होती है और वो हम ट्रांसफर करेंगे प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में पर बैलेंस शीट में। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस के ऊपर से ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इजीली बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी बैलेंसेस आती है वो सब समझ लिया। पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी समझना इतना इम्पोर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट्स अकाउंट के रिलेटेड थियरी को इग्नोर करते रहते हैं। एग्जाम में आए ना आए वो एक अलग बात है, पर किसी भी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली जब इजीली सॉल्व करना होता है तब उसके रिलेटेड थियरी को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से बेसिस पर डिफरेंस होते हैं। फर्स्ट वन है रिलेशन। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है। अगर कोई प्रोप्राइटर चाहे तो दोनों को साथ में भी बना सकता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पहले ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो तो मेन अकाउंट ही है। उसके बाद नेचर, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिटरमाइन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो अगर हमें हुआ है तो उसकी बैलेंस निकालते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके हम नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस होती है, लॉस बैलेंस होती है या प्रॉफिट बैलेंस होती है, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो भी बैलेंस होती है उसे हम प्रोप्राइटर की कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में हम उसे ट्रांसफर करते हैं। आइटम्स, कौन कौन सी आइटम आती है? आइटम्स ऑन हियर आर परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एटसेट्रा। इसका मतलब सिंपल है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी चीज का ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके अगर सेल कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी आइटम्स आएगी, उसके रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा वो ही यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स हम दर्शाते हैं वो क्या है? आइटम्स लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एटसेट्रा। क्योंकि किसी भी बिजनेस में परचेज आप करते हो और सेल करते हो मतलब ट्रेडिंग करते हो या तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो ट्रेडिंग के अलावा, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सेल्स रिगार्डिंग, स्टोरेज रिगार्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग भी काफी सारे एक्सपेंसेस होते रहते हैं। तो ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से जब इन दोनों अकाउंट के बीच का डिफरेंस हमें पता होता है, हमारे माइंड में सेट होता है, तो हम इजीली इन दोनों अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। फर्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स को हमने परचेज किया, उसके बाद उसके ऊपर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए जिससे हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स मिलती है, सेल में से वो जो हमारी कॉस्ट है
उसको जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यस, जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट पर हम जब अदर इनकम्स को प्लस करते हैं और अदर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तभी हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। डिटरमाइन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यस, डिटरमाइन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके ऊपर से जो नेट प्रॉफिट हम डिटरमाइन करते हैं वो हम प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद डज नॉट इंक्लूड अदर इनकम्स। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल के अलावा की दूसरी कोई भी तरह की इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं करते और यहाँ पे जो भी हमारा सेल्स रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम्स होती है उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा होता है वो नेट प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं होता, मतलब नेट प्रॉफिट की अमाउंट से उसे कुछ लेना देना नहीं है, पर नेट प्रॉफिट जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पर डिपेंड रहता है। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस भी हमने समझा। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 157 में हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल रिजल्ट जो होता है बैलेंस शीट। तब तक स्टे ट्यून्ड विद सीव एकेडमी। थैंक यू।